एक गांव में विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। विनोद बहुत गरीब था, जिस वजह से वह मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन की बात है, विनोद काम के सिलसिले में दूसरे गांव गया तो उसे वहां पर एक मीना नाम की औरत मिली। मीना विनोद को देखकर उस पर मोहित हो गई और उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं नहीं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं तो यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। सोच लो, मैं तुम्हें सोने के अंडे दूंगी। मेरे पास बहुत सारे सोने के अंडे रखे हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर मीना को काफी गुस्सा आया और वह वहां से चली गई। मीना के जाने के बाद विनोद एक सेठ के यहाँ गया और उसे काम मिल गया और वह रोजाना उसी गांव में आकर काम करता था। एक दिन की बात है, जब वह काम पर जा रहा था तो उसकी पत्नी रीमा ने उससे कहा, अजी सुनिए, आज जल्दी आ जाना क्योंकि आज हम लोग बाजार चलेंगे। ठीक है, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। और यह कहकर वह काम पर चला गया। पर आज उसे फिर से मीना मिली और उसने विनोद से कहा, एक बार फिर सोच लो, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। मेरे पास बहुत सारे सोने के अंडे हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने आपसे एक बार मना कर दिया तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, आप उनसे शादी कर लीजिए। तुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? रुक, अभी तुझे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे मना करने का अंजाम क्या होता है। और यह कहकर वह चुड़ैल के रूप में आ गई। चुड़ैल को देखकर विनोद बहुत ज्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। वह वहाँ से भागकर सीधा सेठ के घर आया और उसने उन्हें सारी बात बताई। इस पर सेठ ने विनोद से कहा, अरे हाँ, इस गांव में एक चुड़ैल रहती है, उससे सावधान रहना। पहले वह लोगों को लालच देती है और फिर उन्हें मार देती है। यह सुनकर विनोद काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह अभी तक चुड़ैल से बातें कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। विनोद को काफी ज्यादा डर लगता था कि कहीं उस चुड़ैल का सामना उससे न हो जाए, क्योंकि कई बार उसने उसे मना किया और अब वह चुड़ैल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। एक दिन की बात है, जब रीमा ने अपने पति को परेशान देखा तो उससे कहा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान हैं। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। कौन सी बात है, बताइए। मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है। वह कहती है उसके पास बहुत सारे सोने के अंडे हैं और यदि मैं उससे शादी करूँगा तो वह सोने के अंडे मुझे दे देगी। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं वह चुड़ैल मुझे मार ना दे। समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। यह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होती है और एक बार यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो इनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मेरे पास एक उपाय है। और इसके बाद वह अपने पति को उपाय बताती है, पर उसका पति थोड़ा घबराता भी है। पर इस पर रीमा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही रहूंगी। इसके बाद वह दोनों उस चुड़ैल के पास जाते हैं। रीमा वहीं छुप जाती है और विनोद ने चुड़ैल से कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, पर इससे पहले तुम्हें मुझे सोने के अंडे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें सोने के अंडे दिखाती हूँ। इसके बाद वह चुड़ैल के साथ चला जाता है और रीमा भी उन दोनों के पीछे पीछे जाती है। चुड़ैल उसे गांव के किनारे एक गुफा में ले जाती है। गुफा में आने के बाद विनोद ने देखा वहाँ पर कुछ सोने के अंडे रखे हुए थे। अंडों को देखकर वह काफी खुश हुआ। इस पर चुड़ैल ने उससे कहा, चलो हम शादी कर लेते हैं। ठीक है, पर हम लोग शादी करेंगे कहाँ पर? यहीं, और कहाँ पर? इसके बाद चुड़ैल ने शादी की तैयारी की और चुड़ैल ने विनोद को वरमाला पहनाई। इस पर चुड़ैल ने विनोद से कहा, अब तुम भी मुझे वरमाला पहनाओ। हाँ हाँ, अभी पहनाता हूँ, मैं अपने साथ वरमाला लाया हूँ। और यह कहकर जैसे ही वह उस चुड़ैल को वरमाला पहनाता है, वैसे ही चुड़ैल जलने लगती है, क्योंकि वरमाला में गंगा जल और विभूति के साथ पवित्र फूल थे, जिससे चुड़ैल कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। तभी वहाँ रीमा भी आ जाती है और वह दोनों उन अंडों को उठा लेते हैं। इसके बाद वह लोग घर आ जाते हैं और घर पर आने पर रीमा ने अपने पति से कहा, देखिए, मेरा आइडिया काम किया ना, इससे चुड़ैल भी मर गई और हमें उसके सोने के अंडे भी मिल गए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे।